2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज मध्य प्रदेश से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जोरदार दस्तक दे रहा है आज रतलाम में। जी हां, देश भर में रतलाम को 3 शब्दों की वजह से जाना जाता है, साड़ी, सेब और सोना। मगर सच यह है कि आप रतलाम के अंदर प्रवेश करते हैं तो 2 स की वजह से जाना जाता है, शराब और सट्टा। यहां हर चीज पे सट्टा लगता है, हर चीज पे सट्टा लगता है। यकीन मानिए आज इस बात पर भी सट्टा लग गया होगा कि एबीपी न्यूज पर मैं अपने पॉलिटिकल रहनुमाओं से कितने सवाल करने वाला हूं। खैर, इससे पहले कि हम अपने शो में प्रवेश करें, मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा और उस परिचय से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि यहां के जो विधायक हैं पारस सकलेचा साहब, उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने हिम्मत भाई जो हैं, जो कि बीजेपी के विधायक और पूर्व गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्हें रिकॉर्ड मतों से हराया था। और उनका एक और रिकॉर्ड है कि वो विधानसभा के अंदर उन्होंने 11,000 सवाल पूछे हैं। काश उनका रिकॉर्ड इस शहर को सुधारने में उतना अच्छा होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाली है उनका यहां पर, वो यहां पहुंचे ही नहीं है क्योंकि हमें बताया गया था वो नहा रहे हैं। खुद की सफाई जितना करते हैं, शहर की भी सफाई की होती। चलिए परिचय कराता हूं। कांग्रेस की तरफ से अदिति दवेसर हैं जो कि प्रत्याशी हैं यहां पर। उसी तरह से बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं चेतन कश्यप। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रतलाम जिले के इन सीटों के चुनाव आखिर क्यों मायने रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी रतलाम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। रतलाम में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। रतलाम, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, आलोट और जावरा। पिछले चुनाव में रतलाम सीट पर निर्दलीय पारस सकलेचा ने शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि आलोट सीट बीजेपी के हिस्से में गई थी। रतलाम ग्रामीण, सैलाना और जावरा की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पारस सकलेचा इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रतलाम से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने उनके मुकाबले में चेतन कश्यप और कांग्रेस ने अदिति दवेसर को मैदान में उतारा है। औद्योगिक पिछड़ापन, कृषि की दयनीय हालत, रोजगार की कमी, सड़कों की खराब हालत और पानी बिजली की समस्या इस बार रतलाम के चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। रतलाम सहित पूरे मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को तय होगा कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और हर बार की तरह जनता के समक्ष हमने 5 मुद्दे रखे, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, कानून। हम आपको बता दें कि बिजली और पानी को लेकर जनता शिवराज सिंह चौहान सरकार और इस जिले की जनता खुश है। 94% लोग बिजली को लेकर खुश है और 79% लोग पानी को लेकर खुश। मगर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 94% महंगाई से नाराज हैं। तो 2 राजनीतिक रहनुमा हमारे साथ, पारस सकलेचा जो कि यहां से विधायक हैं, वो है नहीं। मगर चेतन जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, एक बारिश होती है और 2 बत्ती में घुटने घुटने तक पानी हो जाता है, बताया जाता है साहब। हाँ, तो नगर पालिका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके अंडर आती है, बीजेपी के अंडर आती है। ये जनता क्यों त्रस्त है कि एक बारिश भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाती? रतलाम नगर निगम है और रतलाम नगर निगम में ये सड़क की समस्या के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदर्श सड़क के अंदर रतलाम में 3.5 करोड़ रुपए की योजना से, काफी आदर्श सड़क है वो तो मैं देख ही रहा हूं। एक बारिश होती है और हकीकत सामने उभर कर आ जाती है। तो जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें आदर्श सड़क की, तो कम से कम उस जनता के दुख के बारे में भी सोच लें। मैंने आदर्श सड़क है नहीं बोला था, आपने उस बात को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और आदर्श सड़क का काम चालू हुआ है जो रतलाम नगर में 3.5 किलोमीटर तक बनेगी। उसके बाद ये समस्या से पूरा निजात हो जाएगा। 10 साल हो गए हैं, अभी भी घोषणा नहीं हुई है। दरअसल जो इन्होंने अभी कहा कि ये घोषणाएं सुनते सुनते तो मेरे ख्याल से मैं छोटी से बड़ी हो चुकी हूँ और
अभी भी हम देख रहे हैं इसमें अगर ये सड़क में घुटनों घुटनों तक पानी होता है तो यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ड्रेनेज तो बहुत बड़ी बात है, ना सड़क प्रॉपर ना ड्रेनेज प्रॉपर, और जो बरसों से रतलाम चला आ रहा है उसमें ये लोग कोई सुधार करने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं चेतन जी? सवाल ये है, रतलाम के इतने मायने हैं, हमने बताया रतलाम राष्ट्रीय स्तर पर अपने एक मुकाम रखता है, क्यों नहीं हो रहा है कि यहां बुनियादी सुविधाएं से लोग महरूम हैं? रतलाम में हमारे जो निर्दलीय विधायक है, पहले महापौर रहे हैं 5 साल। रतलाम का स्टेडियम गिरवे था, रतलाम में एक सिविक सेंटर जो नगर निगम की बड़ी योजना थी, पूरा नगर निगम दिवालिया स्थिति में था। जब से भाजपा का अभी पिछले 5 वर्ष का शासन आया है शिवराज सिंह के नेतृत्व में, इसकी सारी संपत्तियों को छुड़वा करके और इसको एक विकास की गति के ऊपर लाने का पूरा प्रयास किया। नहीं, आप माफ कीजिएगा, आप फिर बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है चेतन जी कि इससे पहले 30 साल तक, अगर मैं गलत हूं या नहीं हूं, हिम्मत कोठारी जो हैं वो यहां से विधायक थे, तो आज इस क्षेत्र का जो चरित्र है वो उन्हीं की देन है, यानी कि बीजेपी की देन है। आप जो सड़क की बात कर रहे हैं वह नगर निगम में आता है, और नगर निगम पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके पहले कांग्रेस के पास रही और उन्होंने नगर निगम को पूरा दिवालिया बनाकर। नगर निगम को आपने क्यों दिवालिया बना दिया? नगर निगम को कांग्रेस ने कहां दिवालिया बना दिया? जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसी समय पहली बार बहुत लोगों को रोजगार मिला था, सिविक सेंटर बनाया तब गया था, लेकिन बाद में वो राजनीतिक उसकी भेंट चढ़ गया। बहुत से आज जितने भी सफाई कर्मचारी वो तभी रखे गए थे। आप दावे से कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत लोगों को रोजगार मिला? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो सज्जन मिल, जेवीएल मिल, मोडेला मिल, मेहता मिल, और मैं हाफ जाऊंगा नाम लेते लेते, ये सारे मिल बंद हो गए। लेकिन मैं आपको बता सकती हूं, मुझे ये नहीं पता कि इसमें क्या राजनीति हुई या क्या नहीं, लेकिन इन सभी की स्थापना हुई कांग्रेस के ही काल में। और बंद भी कांग्रेस के काल में हो गए। मैंने कांग्रेस के काल में नहीं बंद हुए, मैंने फिर कहा कि ये राजनीति की भेंट चढ़ गए। माफ कीजिएगा अदिति जी, ये हकीकत है, जो नाम मैंने आपको लिए हैं ये सब दिग्विजय जी के कार्यकाल में हुए हैं। तो सवाल यह है कि अगर बीजेपी कहती है कि दिग्विजय जी का कार्यकाल एक अभिशाप था मध्य प्रदेश की जनता के लिए, तो क्या गलत कहती है? मैं इस बारे में तो ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हीं के समय में एक बत्ती कनेक्शन भी आया था, उन्हीं के समय किसानों के कर्ज भी माफ हुए थे। मेरा यह है कि आप भरा हुआ ग्लास देखने की बजाय आधी राम राज्य था साहब दिग्विजय जी की कार्यकाल में, गड़बड़ तो सारी 10 साल में हुई है पिछले, क्या कहेंगे आप? जो आप प्लांट की बात कर रहे हैं बंद हुए हैं, वे प्लांट 93 से 98 के बीच में बंद हुए हैं। तब रतलाम में कांग्रेस के प्रतिनिधि शिव कुमार झालानी विधायक थे और उसी पूरे कार्यकाल में ये सारे प्लांट बंद हुए। क्या उम्दा बात कही है। अब ये भी मुझे बता दीजिए कि 10 साल में कोई एक उद्योग रतलाम जिले में जो बीजेपी ने स्थापित किया हो? रतलाम के अंदर, सी श्रेणी के अंदर बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको याद करने में। एक नाम कह रहा हूं मैं आपसे, इसमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए तो सही। रतलाम में इफ्का लेबोरेटरी का एक्सपेंशन हुआ और इसको सी श्रेणी। एक्सपेंशन, दिलचस्प बात यह आप एक्सपेंशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, अब 10 सालों में एक भी नया तो उद्योग नहीं स्थापित हुआ है, प्लस ये पता किया जाए कि जेवीएल बंद कैसे हुई और कैसे जो वहां के मजदूर थे वो। आप बहाने ढूंढ रही हैं मैडम। तो 10 साल में सर हमारी सरकार ही नहीं थी। मेरा ये कहना है कि जेवीएल कैसे बंद हुई, क्या हुआ, उसके पीछे क्या राजनीति, रतलाम की जनता अच्छे से जानती है। अच्छे से जानती है, रतलाम की जनता त्रस्त है। मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। 10 साल में किया क्या आप ये मुझे बता तो दीजिए साहब। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनी तो रतलाम को सी श्रेणी का दर्जा दिया उद्योगों के लिए, यहाँ लघु उद्योग। हालांकि शहर सी श्रेणी का हो गया, डी श्रेणी का हो गया। आज ये विकास का एक क्रम है। अगर यहाँ पर उद्योग लगे थे और कांग्रेस शासन में बंद हुए तो वापस से उसको पुनर्चालू करने के लिए वापस से जो नया एक कौन सा चालू हुआ है बता तो दीजिए दर्शकों को। मैंने आपसे अभी कहा है कि रतलाम में जब सी श्रेणी का इसका ग्रेड चला गया था तो उसको सी श्रेणी के अंदर डाला गया है और इसके बाद से लघु उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योग कम से कम 8-10 उद्योग यहाँ पर चालू हुए हैं। कौन से? इसके नाम के अंदर मैं आपसे जाऊंगा तो बाप रे, आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नाम ही नहीं पता। चलिए
लोगों से हम सवाल, वहीं बैठिए, खड़े मत होइए जी, बोलिए। मैं कांग्रेस प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि जो रतलाम का मृत औद्योगिक क्षेत्र पड़ा है, उसके लिए उनके आसपास क्या योजना है जिससे वो जीवित हो सके, क्योंकि माननीय कश्यप जी ने तो उसके प्रति योजना दी है कि मैं औद्योगिक क्षेत्र का विकास ऐसे करूंगा, मगर उनके पास भी जवाब नहीं है। चलिए और सवाल यहां पर लोगों से। हाँ। रतलाम शहर के जितनी भी यातायात व्यवस्था, उसके लिए चेतन जी अगर वो उम्मीदवार जीत के आते हैं या कांग्रेस के आते हैं तो यातायात के लिए क्या करेंगे? सवाल यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं चेतन जी, 5 सीटें हैं जिले में, आपके पास सिर्फ एक है। मैं ये क्यों ना कहूं कि विकास की जो राजनीति है वो काफी हद तक आंशिक है। ये जो 4 लेन रोड है, ये वादा किया गया था कि रतलाम से होकर गुजरेगा, मगर रतलाम को दूर से होकर वो 4 लेन गुजर गया, क्यों? 4 लेन रोड हाईवे होता है और यह स्थापित सत्य है कि यह नगर के बाहर से ही गुजरता है, और उससे जो कनेक्टिंग रोड है वो पीडब्ल्यूडी ने नए बनाए हैं और उन सड़क का पूरा विकास हो रहा है। और एक बांसवाड़ा से लेकर के और इप्का लेबोरेटरी के पास तक। हमें ऐसा पता चला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे यहां का जो सक्रिय भू माफिया है उसके दबाव के चलते ये सब हुआ है? मेरे ख्याल से यह ऐसा प्रश्न है कि जिसका आप अगर पूरे देश में देखेंगे तो जब बड़े शहरों के पास में जो 4 लेन हाईवे बने हैं वे शहर से 2 से 5 किलोमीटर। मेरा सवाल ये था कि भू माफिया के दबाव के चलते रतलाम को नजरअंदाज कर दिया गया, और आज जो पूरी आपकी जो 4 लेन की जो होगी है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी वहां पर प्रदर्शन किए थे क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त हादसे भी होते रहे। इसके लिए कांग्रेस ने वाकई में बहुत बार प्रदर्शन किए, क्योंकि जो 4 लेन गई है वो रतलाम को टच करती हुई गई है, लेकिन रतलाम के अंदर से नहीं, रतलाम के आसपास से भी नहीं गई, काफी दूर से गई। क्योंकि जरूरी इसलिए था चेतन जी, अगर आप रतलाम के हितों को ध्यान में रखते तो कम से कम यहां कुछ औद्योगिक विकास होता, जो नहीं हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी विकास जो है या शिवराज सिंह चौहान का विकास आंशिक है। पिछले 5 साल से यहां निर्दलीय विधायक है और शिवराज सिंह चौहान ने इसी बात को देखते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, शिलान्यास करा, और उसके बजट के लिए और उन्होंने बड़ा स्पष्ट यह घोषणा करी है कि अगले 2 सालों के अंदर मेडिकल कॉलेज को चालू करेंगे। अगले 2 साल? 10 साल तक क्या ग्रहण लगा हुआ था? 10 साल से आपको किसने रोक कर रखा हुआ था? क्या कौन सी साजिश थी? 2008 के बजट के अंदर पीपीटी मॉडल के ऊपर मेडिकल कॉलेज के लिए 1 करोड़ का प्रावधान करा गया था, परंतु केंद्र सरकार की योजनाओं से पीपीटी में कॉलेज नहीं बन पाए, तब उन्होंने मध्य प्रदेश शासन। क्यों? केंद्र सरकार, क्या प्रॉब्लम है फिर केंद्र सरकार को? मध्य प्रदेश सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से तो बहुत पैसा आता है राज्य सरकार के पास। वहां की हर योजना को राज्य सरकार अपना जामा पहना के और जनता में प्रचारित किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए। यहाँ तो राजनीति ऐसी होती है, जैसे ही चुनाव का वक्त आता है सब एकदम से तिलक लगाने लग जाते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, कोई माही लाने के लिए। मेरे को तो मात्र 3.5-4 साल हुए, लेकिन मैं शुरू से ये देखती आ रही हूँ, ना तो यहाँ आज तक मेडिकल कॉलेज खुल ही पाया है और ना ही ऐसा कोई रतलाम का बहुत विकास हो रहा है। और लेकिन आप केंद्र पे ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? केंद्र पे ठीकरा इसलिए फोड़ सकते हैं क्योंकि केंद्र का जो सड़क योजना है नेशनल हाईवे का, उन्हीं जगहों को विकास किया जाता है जो कि कमलनाथ जी को सूट करता है, बाकी जगहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बाकायदा कहा, जयराम रमेश आए थे। कटनी जबलपुर हाईवे गई हैं आप? कटनी जबलपुर हाईवे जाने की कोशिश कीजिएगा और उसकी तुलना आप छिंदवाड़ा से कीजिएगा तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा।